गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों में कल्पना मैम, श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटोर दौराला से हमारा लेसन चल रहा था बच्चों कक्षा 8 में विज्ञान सब्जेक्ट में प्रकाश एक प्रकाश यंत्र। इस लेसन में हम रिवाइज कर लें। अगर एक बार हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया था, अपवर्तन के नियम हमने समझ लिए थे, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं ये हमने पढ़ लिया था, है ना। और प्रकाशिक यंत्र के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, कितनी प्रकार के होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, और खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं, या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसे कहते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र या ह्यूमन आई। मानव नेत्र जो है मानव के लिए, मानव के शरीर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम दूर की वस्तुओं को और पास की वस्तुओं को देखते हैं। तो मानव नेत्र की शेप कैसी होती है। मानव नेत्र जो है गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग उभरा हुआ होता है। तो इसमें क्या कहा है, हमने ये देखिए चित्र बनाया हुआ है मानव नेत्र का। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। मानव नेत्र जो है गोलाकार है ना, इस तरीके से गोलाकार है, और इसके सामने का भाग उभरा हुआ होता है, जैसे कि चित्र में बना हुआ है। इसका ये पार्ट उभरा हुआ होगा और फिर ये ऐसे करके गोल होगा, है ना। और इसमें ही एक उत्तल लेंस के आकार की एक शेप यहाँ पर होती है, जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। तो हमारा क्या हो गया, मानव नेत्र जो है गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग उभरा हुआ होता है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। जो ये हमारा उभरा हुआ भाग है, इसको हम कॉर्निया कहेंगे, है ना। ये हमारा कॉर्निया कहलाएगा। ये वाला भाग, ये उभरा हुआ भाग हमारा कॉर्निया कहलाएगा। इस उभरे भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। तो आइरिस हमारा कौन सा पार्ट हुआ कि कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी, मतलब कि जिससे दिखाई नहीं देता है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और आइरिस के मध्य में एक बीच में लघु निकास होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। और ये पुतली जो है, जब ज्यादा प्रकाश होता है तो सिकुड़ जाती है, और जब कम प्रकाश होता है तो ये मतलब ये अंधेरे में ये फैल जाती है, पूरी खुल जाती है, और जब ज्यादा लाइट पड़ेगी तो एकदम से सिकुड़ जाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारा कि कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया हुआ, ये है हमारी आइरिस, है ना। कॉर्निया के पीछे का पार्ट हो गया आइरिस। अब आइरिस के आगे क्या होता है, आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसे हम पुतली कहेंगे। ये पुतली जो ज्यादा लाइट पड़ने पर सिकुड़ जाती है और अंधेरे में फैल जाती है ना। तो ये लघु निकास क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। पुतली को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये पुतली हो गई हमारी। इसके बाद क्या हुआ कि पेशियों की सहायता से इसका आकार लाइट ज्यादा पड़ने पर छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब पुतली के पीछे उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। चित्र में देखिए कहाँ है हमारा नेत्र लेंस, ये रहा उत्तल, है ना। उत्तल लेंस के आकार की एक संरचना होती है, जिसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। ये हो गया हमारा नेत्र लेंस। और जब प्रतिबिंब बनता है, तो जब प्रकाश किरण इस पर पड़ती है, इसी के द्वारा फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना। तो ये हो गया हमारा नेत्र लेंस, उत्तल लेंस के आकार का होता है। अब इसके और आगे की संरचना क्या होती है कि मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी झिल्ली मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके, है ना। मानव नेत्र में
पीछे की तरफ क्या होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना को हम अंडरलाइन कर लेंगे, जिसको हम रेटिना कहते हैं। अब रेटिना के बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसके द्वारा या जिस पर प्रतिबिंब आसानी से अच्छे से बनता है। ये कहलाता है पीत बिंदु। ये वाला बीच वाला पार्ट, इसको कहेंगे हम पीत बिंदु। ये हमारा हो गया पीत बिंदु, इस पर ही प्रतिबिंब हमारा बनता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है ये हम समझ लें कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कॉर्निया से गुजरने के बाद, कॉर्निया क्या हो गया, ये हमारी आई का उभरा हुआ भाग, ये हो गया हमारा कॉर्निया, है ना, ये वाला पार्ट। कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती है। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, और जिसको हमारा माइंड जो है ग्रेस्प करेगा और उसको फिर वो सीधा देख लेता है, मतलब कि हमको दिखाई वो सीधा देगा, है ना। तो इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है कि पहले प्रकाश की किरण इस पे कॉर्निया पर पड़ी, कॉर्निया से पड़ने के बाद फिर ये लेंस पर आपतित हुई, और आपतित होने के बाद ये अपवर्तित होकर, जब इसका अपवर्तन होता है, अपवर्तित होकर ये यहाँ पर रेटिना पर उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का बनाएगी। तो इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। अब अगर हम बात करें बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि वह कौन सी दूरी होगी कि न्यूनतम, कि जहां तक की वस्तु हमको दिखाई देनी चाहिए, मतलब कि स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। कि एक स्वस्थ मनुष्य है जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है वो, तो उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु दिखाई देनी चाहिए। अगर उसको 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई दृष्टि दोष है ना। इसका मतलब उसको कोई दृष्टि दोष है, या उसके आंख में कोई प्रॉब्लम है। तो अब दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये डिफेक्ट ऑफ विजन किसे कहते हैं। विजन में जब डिफेक्ट आ जाता है उसको ही हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं या दृष्टि दोष कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का साफ न दिखाई देना ही दृष्टि दोष कहलाता है। कि अगर हमको 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु आसानी से अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो वो हमें, अगर ऐसा है तो हम किसी न किसी दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, या हमको आंख में कोई प्रॉब्लम है, हम किसी दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें दृष्टि दोष की, तो दृष्टि दोष बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसको हम इस तरीके से पहचानते हैं कि जैसे निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आंखों में वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, पास की वस्तु साफ दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, अवतल लेंस यूज होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि आंखों का वह दोष जिसके कारण पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, इसमें हमारा उत्तल लेंस यूज होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यूज होता है और दूर दृष्टि दोष को यूज करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है ना।
तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का या कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस यूज होता है। तो अगर हम इसके चित्र द्वारा समझें कि किस प्रकार निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का यूज करने के बाद दूर होता है, तो देखिए यह है हमारा निकट दृष्टि दोष। जब हमें निकट दृष्टि दोष होता है या हमें जब दूर की आंखों का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, मतलब कि अगर हमें निकट दृष्टि दोष होता है तो हमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, तो क्या होता है, देखिए प्रकाश की किरणें इस पर कॉर्निया पर पड़ी और फिर ये लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि प्रतिबिंब हमारा बनना चाहिए रेटिना पर, है ना। प्रतिबिंब हमारा यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए, ठीक है ना। प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रकाश की किरणें ऐसे अपवर्तन, प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले ही बन जाता है यहाँ पे, है ना। प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले ही बन जाता है और जब वो रेटिना से पहले ही बन जाता है तो इसलिए हमको फिर वो वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। हम अवतल लेंस का यूज करेंगे। जब हम अवतल लेंस का यूज करेंगे, यहाँ पे हम इस प्रकार अवतल लेंस का यूज करेंगे तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब इस प्रकार फिर ये रेटिना पर बनेगा, है ना। तो ये देखिए ये दिखाया गया है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर बनता है। प्रकाश की किरणें यहाँ पर जाकर मिलती हैं इस लेंस से, प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ेंगी और अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर क्रॉस करेंगी और प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि निकट दृष्टि दोष को दूर किस प्रकार किया जाता है, अवतल लेंस का यूज करके हम इसको दूर करते हैं। तो ऐसे ही दूर दृष्टि दोष, है ना। दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का यूज होता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है, हमने समझ लिया। अब हम चित्र के द्वारा भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि दूर दृष्टि दोष क्या दोष है, जिसके कारण हमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये उत्तल लेंस है। प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, रेटिना के बाद बनता है। प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, थोड़ा सा रेटिना के मतलब पीछे बनेगा, बाद में बनेगा, इसलिए हमको वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यहाँ पे हमने उत्तल लेंस का यूज किया, तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन जाता है। जैसा कि हमने ये चित्र में देख लिया कि हमारा प्रतिबिंब जो है इस पर रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो बच्चों हमने आज समझ लिया कि दृष्टि मानव नेत्र की क्या संरचना होती है, किस प्रकार, और इसकी कार्यविधि क्या होती है, या प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। इसके बाद हमने समझा या पढ़ा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इसके बाद है हमारा कि मानव नेत्र की फोटोग्राफिक कैमरे से तुलना, है ना। तो मानव नेत्र और फोटोग्राफिक तुलना को अगर हम समझे कि मानव नेत्र की अगर हम कैमरे से तुलना करें तो मानव नेत्र में वस्तुओं को देखने के लिए एक क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होता है। ऐसे ही फोटोग्राफिक प्लेट में या फोटोग्राफिक कैमरे में क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होगा, है ना। मानव नेत्र में जो है प्रकाश जो है प्यूपिल द्वारा प्रवेश करता है और फोटोग्राफिक प्लेट में अपने आप ही स्वचालित द्वारा प्रवेश करता है। मानव नेत्र में क्या होता है कि हम पुतलियों द्वारा जो प्रकाश जब ज्यादा आता है तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और जब प्रकाश कम आता है तो पुतलियां कम हो जाएंगी। ऐसे ही इसमें होता है, कैमरे में डायाफ्राम का छिद्र होता है, उसके द्वारा को हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं जिसके द्वारा प्रकाश कम और ज्यादा आता है। तो इस प्रकार ये तुलना हो गई मानव नेत्र की और कैमरे की। मेन इसमें सेम
क्या होता है कि कैमरे में भी हमारा उत्तल लेंस यूज होता है और हमारी आंख में भी उत्तल लेंस की प्रकार की संरचना होती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।